मसीह के ज़िंदा बबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च की तरफ से इबादत का आगाज़ करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम सिस्टर किरण के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदूस कदूस रबल फाइस मानसमी के खालिक और मालिक इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, मैं आपका शुक्र अदा करते हैं मेहरबान खुदा, इस घड़ी इस वक्त इस मौका के लिए मेहरबान खुदा जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है खुदा बाप, जो हम आपके हुजूर में झुक सके खुदा बाप। जितने भी आपके हुजूर में आए हैं मेहरबान खुदा, उन सबको बड़ा फजल देना कि वो आपके खुदा बाप के हुजूर में आए, उनको बड़ी बरकत देना खुदा बाप। जितने भी हुजूर आपके हुजूर में झुके हैं खुदा बाप, उनको अपने नाम से जानता है खुदा बाप, अपने खातम को बड़ी बरकत देना। इस पंडाल को जब इसे छू ले मेहरबान खुदा, ए खुदा इसमें खुदा आपके पाक फरिश्तों के पहरे को मांग लेती है खुदा। कोई भी अपनी सी ताकत यहाँ पे जुम्बश ना कर सके, क्योंकि इस पे आपका पाक रूह जुम्बश करे मेहरबान खुदा। जितने भी लोग आपके हुजूर में है सबको बड़ी बरकत देना। ऐ खुदा मेरी छोटी सी इल्तिजा को सुनना और कबूल करना, मैं जो कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, सानू मौत दी नी रती परवाह। सानू मौत दी नी रती परवाह, असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह। मिलके साथ मेरे साथ कहिएगा, कह सकते हैं जी, कहेंगे मिलके। सानू मौत दी नी रती असी छड़ांगे जी, असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह। अभी सब नहीं बोले, फिर से कहेंगे सानू मौत रती परवाह। फिर आपकी बारी। असी छड़ांगे क्यों यहोवा साडे नाल नाले, मसीहा साडे नाल नाले। यहोवा यहोवा साडे नाल नाले, मसीहा साडे नाल नाले। सानू मौत दी नी रती परवाह, असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह, असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह। यहोवा साडे नाल नाले, मसीहा साडे नाल नाले। यहोवा साडे नाल नाले, मसीहा साडे नाल नाले। असी मौत दियां वादियां चो लंघांगे, असी मौत दियां वादियां चो लंघांगे। गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे, साडा कला साडी यसू है भला, साडा कला यसू साडी है भला। यहोवा साडे नाल नाले, मसीहा साडे नाल नाले। यहोवा साडे नाल नाले, मसीहा साडे नाल नाले। सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा, सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा। जोर तोड़ दांगे लानती शैतानां दा, जोर तोड़ दांगे लानती शैतानां दा। असी यसू ते लावांगे निगाह, कहिए असी यसू ते लावांगे निगाह। यहोवा साडे नाल नाले, मसीहा साडे नाल नाले। यहोवा साडे नाल नाले, मसीहा साडे नाल नाले। यसू मौत दियां वादियां चों कड्डिया, यसू मौत दियां वादियां चों कड्डिया। आपकी आ रही है। यसू मौत दियां वादियां चों कड्डिया, यसू मौत दियां वादियां चों कड्डिया। यसू मौत वाला जोर तोड़ छड्डिया, यसू मौत वाला जोर तोड़ छड्डिया।
यसु मौत को लौकिताए रेहा हालेलुया यसु मौत को लौकिताए रेहा यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले 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 यहोवा साडे नाल नाले मसीहा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले मोहरों को तोड़ने वाला मोहरों को तोड़ने वाला रुख तूफानों के भी रुख तूफानों के भी वो है शान हमारी और हमारा फकर वो है शान हमारी और हमारा फकर गाइए शेरे हाँ बोलो शेरे बाबा देखो जोर हमारा है यहूदा उसकी खाली पड़ी है शेरे बबर यीशु शेरे बबर शेरे बबर यीशु शेरे के लिए दुआ करें। सब अपने ध्यान, अपनी सोचें, अपना तवक्कल अपने यस्सु पर लगा दीजिए, क्योंकि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का ये वक्त है और ये वक्त अपने यस्सु को दें मुकम्मल तौर पर। अपनी सोचें, अपनी सारी फ़िक्रों को छोड़कर एक साइड पर रखकर अपने खुदावंद को ये टाइम दें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है तो अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी फ़िक्र है। सभी अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और आज का ज़िंदा कलाम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घराने के लिए मांगें। खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा रब्बुल अफ़ाज, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले खुदा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा आज के दिन के लिए खुदा जो तूने हमारी ज़िंदगी में ये सब का दिन बख्श दिया खुदा हम तुझको खुदा सजदा करें खुदा और तुझे धन्यवाद कहें खुदा रब्बुल अफ़ाज, और तेरे घर में आके तुझे खुदा पुकारें खुदा रब्बुल अफ़ाज। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा रब्बुल अफ़ाज। आज के कलाम के लिए खुदा हम दुआ करते हैं खुदा पास सैम के लिए खुदा रब्बुल अफ़ाज, जो तेरा बंदा खुदा जिसके मुंह में आज से तेरा जिंदा कलाम है खुदा रब्बुल अफ़ाज। जितनी देर भी खुदा मज़बा पे खड़ा होकर खुदा तेरा जिंदा कलाम बयान करे खुदा तेरा पाक एक पल भी उससे जुदा ना हो खुदा रब्बुल अफ़ाज। और हमारे दिल की तख्तियों पे नक्श करने खुदा नक्श करें खुदा और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियाँ बसर करें। ऐ रब्बुल अफ़ाज, ये दुनिया की सोचो ख्यालों को छोड़े और तेरे जिंदा कलाम के मुताबिक हम जिंदगियाँ बसर करें खुदा रब्बुल अफ़ाज। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु अल मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जोरदार ताड़ियां सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के जलाल के लिए। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत
और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। खुश हैं जी। इंजील की कुदरत के बारे में सीखेंगे। इंजील की एक कुदरत ये भी है कि हम उसकी कुदरत को माने भी और उसको अपनी जिंदगी में भी लें। यानी ये कुदरत ऐसे नहीं कि किसी सेफ अलमारी में या किसी खास जगह पे रखी और वहीं पे काम करती है, बल्कि इंजील की कुदरत हर खित्ते, हर कौम, हर कबीले, हर दुनिया के मुल्क, हर एक इंसान के अंदर काम करती है। ये एक स्पिरिचुअल मोबिलाइजेशन है, यानी जारी रहने वाली कुदरत। तो उसमें मैं चंद एक बातें करके वर्ष पढ़ते हैं कि हम खुदा को मानने वाले और इंजील को पढ़ने वाले भी उसकी कुदरत के आगे इनकार कर देते हैं। और यू नो कि जिन लोगों ने इंजील की कुदरत का इनकार किया, यहाँ तो वो जान से मारे गए, यहाँ वो जहन्नम की आग में पहुँचाए गए। और कलाम बताता है कि ऐसे भी हैं जिन्होंने कलाम की और इंजील की कुदरत का इनकार किया और फिरौन जैसे और नमरूद जैसे बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो गर्क हो गए। लेकिन जिन छोटे से छोटे लोगों ने इंजील की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया, वो खुदा के हुजूर सर बुलंद हुए और इस दुनिया से सुरखरू होकर आसमान पर चले गए। आमीन। शादियां खुदा शादी के खिलाफ नहीं है, हकीकें हैं जी। बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टीज और एक नया नमूना जो हमारे दिलों में, हमारी जड़ों में बसा हुआ है, साता ते चालियां। बताना ये चाहता हूं, जितने लोग 40वें की वजह से खुदा के हुजूर में छुट्टी करते हैं, याद रखें बाइबल मुकद्दस का खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह, उसका कोई 40वां नहीं है। कोई समझ आई? हाँ, उसका 40वां हुआ है, लेकिन मुर्दा 40वां नहीं, बल्कि वो 40वें दिन जिंदा आसमान पर उठाया गया। अगर दुनिया के 40वें में जाएंगे तो मुर्दों के पास जाएंगे, और अगर यीशु के 40वें के पास जाएंगे तो जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह जो आसमान पर चढ़ गया, उसकी तरह हम भी आसमान पर चढ़ जाएंगे। आमीन। ईमानदार और क्रिश्चियन हमेशा अपने हाथ बुलंद करके आसमान की तरफ दुआ करते हैं। एम आई राइट? सही कह रहा हूं मैं? ईमानदार और मसीही क्रिश्चियन ईमानदार आसमान की तरफ हाथ उठाकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं, क्योंकि उनका माबूद आसमानों में सुकूनत करता है। हालेलुया। उसका माबूद नीचे नहीं है, यानी कब्रों के नीचे या दुनिया में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी पहाड़ी पर नहीं है। आमीन। तो आइए इंजील की कुदरत में आज खास जो नुकता लिख लें वो है जी, यीशु अल मसीह के 7 माफौकल फितरत दावे, द 7 क्लेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के 7 ऐसे दावे जिसमें बयानिया ये है, कलाम ये है कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जब वो दुनिया में 7 कामिल दावे करता है, तो इंजील बताती है कि वो सुपर नेचुरल क्लेम्स है, यानी हमारी अकल, हमारी दानिश और इस दुनिया की अकल से बालातर हैं। आसमानी दावे जो कोई और नहीं कर सका। इस दुनिया में ना कुछ लोग आए ने जिहड़े कहंदे कि असी फलां वैक्सीन करावांगे तो ही जिंदा रवांगे। हैं जी, हम फलां सर्जरी कराएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, हम फलां टैबलेट खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है, बल्कि दुनिया का दस्तूर ही बताता है कि जो इस दुनिया में आता है वो जितनी मर्जी दवाइयाँ खा ले, टीके लगवा ले, एक दिन उसे मरना है। ये दावे करने वाला जब कोई दावा करता है तो ना तो उसका कोई दावा रद्द हुआ और ना वो खुद रद्द हुआ, बल्कि वो जलाली बदन में आसमानी कुदरत के साथ सुपर नेचुरल पावर से 30 दिन मुर्दों में से जी उठकर उसने अपने किए हुए दावे को पूरा किया। चंद एक वर्सेस हैं जो हम देखेंगे और साथ साथ हम इन पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो आप इस दावा करने वाले यीशु मसीह को और ज्यादा जान सकते हैं। आमीन। द फर्स्ट क्लेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पहला दावा है जी। दुनिया दावा क्या करती है? हम रोटी देंगे आपको, हम जी आटा देंगे आपको, हम राशन देंगे आपको। यीशु मसीह दावा करता है जिंदगी की रोटी, हेलो, जिंदगी की रोटी मैं हूं।
कुछ लोगों को लंगर खाने का बड़ा शौक है। यहाँ हमारे सैमीनार कन्वेंशन में भी ना लंगर होता है, तो लोगों का ध्यान रूहानी रोटी दो हट के ते जिस्मानी रोटी वाले बहुत होता। पकड़न पकड़ाई भगदड़ पड़ी होती है कि कदों रोटी लभनी है। यीशु मसीह बताता है जिंदगी की रोटी मैं हूँ। और बड़ी अजीब बात है, ये भी लिख लें, शायद आपको पता ना हो, ये 7 के 7 दावे यूहन्ना रसूल ने किए हैं। यानी जो मुनफरिद इंजील है ये यूहन्ना ने दावे किए हैं, यानी लिखे हैं। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 35वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 12वीं आयत। ये जो बेटी बाजी चला रही थी मीटिंग, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 7वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 25वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 6ठी आयत। और कोई आखिरी हवाला निकाल ले, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 1 आयत। आइए इन वर्सेस के वसीला से कलाम की और इंजील की उस कुदरत को और ज्यादा अच्छे तरीके से जाने। जी, पहला दावा आपके सामने, यानी लोगों के सामने यीशु ने किया, किसी बंद कोठरी में बैठकर नहीं किया। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे प्रॉफिट्स, फॉल्स प्रॉफिट भी आए, यानी झूठे नबी जो झूठी प्रोफेसी करते हैं, ये 3 दिन बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। हैं जी, यीशु ने जो दावा किया वो हकीकत में पूरा होता हुआ हमें नजर आता है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 35वीं आयत। जी, यीशु ने उनसे कहा, यानी लोगों से क्या कहा जी, कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। कोई एक रोटी खाता है मेरे वर्गा, कोई थोड़ा सेहतमंद है 2 खाता है, तो वेख्या कई 4-4 भी खा जाते हैं। यीशु मसीह एक ही ऐसी रोटी है, उसके खाने के बाद किसी को रूहानी भूख नहीं लगती। हालेलुया। जो मेरे पास आएगा ऐसा लंगर खाना, ऐसी रोटी जिससे कभी भूख नहीं लगती, वो हरगिज भूखा। इन नाश्ता करो ते लंच, फिर लंच करो ते डिनर, 3 in 1 ब्रेड ऑफ लाइफ। तीनों ही टाइम यीशु मसीह रूहानी रोटी से आपको और मुझे शेयर करना चाहता है। यीशु मसीह सिर्फ रूहानी रोटी का दावा करके लोगों को मगलूब नहीं करना चाहता है जी, कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इससे पहले वो जिस्मानी रोटी लोगों को खिला के 5000 लोगों को रोटी खिला के ये बताता है कि अगर वो जिस्मानी तौर पर लोगों को 5000 की भीड़ को खाना खिला सकता है, तो फिर वो रूहानी तौर पर भी लोगों को खाना खिला सकता है। इसलिए आज हम कहते हैं कि ये कलाम हमारी रोटी या हमारी रूहानी ग़िज़ा है। आमीन जी। तो जिस किसी ने रोटी खानी है यीशु वाली, तो यीशु का किचन, यीशु का मेज फर्स्ट वीक में संडे को लगा होता है। हैं जी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते, और ये मेरा लहू है, यानी खाना और पीना भी, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। जो उसमें शरीक होगा वो आसमानी रोटी में शरीक हो जाएगा। द सेकंड वन क्लेम, 8वां बाब 12वीं आयत। यानी फिर यीशु मसीह उनको कुछ कहना चाह रहे हैं, दुनिया का नूर, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के इस दूसरे दावे के लिए हम जोरदार तालियां इसलिए बजाएंगे कि यीशु किसी को अंधेरे में नहीं रखता। पंजाबी में अगर कोई बात करनी हो ना, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं सीधी सीधी गल करना, मैं अंधेरे च नहीं रखता। यीशु मसीह भी किसी को अंधेरे में नहीं रखता। वो बताता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर। और यूहन्ना ही बताता है, लिखता है कि नूर हमेशा तारीकी में चमकता है। तारीक क्यों कि इस दुनिया में जब ये तख्लीक भी नहीं हुई थी, तो कलाम बताता है कि गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा का रूह पानियों पर। फिर खुदा ने अपनी लाइट, लिखा है कि उसने कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी, इसमें कभी लोड शेडिंग नहीं होती। ये बत्ती, ये लाइट कभी नहीं जाती, क्योंकि ये दुनिया का नूर है जो यीशु मसीह है। इसीलिए उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर। किसी को थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर आए ना, तो ऐनक लगा लेते हैं, तो कई ब्लाइंड भी होते हैं। तो यीशु मसीह क्या अन्ने नू अन्ना राह विखाएगा। तो कलाम को मेरे कहने का मतलब ऐसा होता है कि आप भी याद करें। जब आप एक दफा दोहराएंगे तो आपको अंधे को अंधा राह दिखाएगा, तो दोनों गड़े में है। अन्ना जो हाथ फड़ के किसी ने कहा मैं तेन वहाना, तो उन्हें आप भी डिगना है, उन्हें दूजे ने भी डिगना। यीशु मसीह को किसी को गिराता नहीं, बल्कि वो उठा खड़ा करता है, क्योंकि वो दुनिया का
नूर है। लो जी, एक बंदा आ गया यीशु के पास और लिखा है कि जन्म का अंधा, बाय बर्थ ही वाज ब्लाइंड। वो अन्ना सी, जिन्होंने पंजाबी च कहने हैं। ते कई पंजाबी च जो सानू सच्ची मुच्ची नजर आंदा होए ना, ते असी गल ते गौर ना करिए या काम ना करिए, ते पंजाबी दे एक रिवाज है, कहने अन्ना है। वो सचमुच में अंधा था और यीशु के पास आ गया, रिक्वेस्ट की कि यीशु मैं देखना चाहता हूं। लिखने वाले ने इंजील में यह लिखा है कि उसकी आंखों में बॉल्स नहीं थे, आई बॉल नहीं थे, यानी दुनिया का नूर उसके पास नहीं था, वो किसी को देख नहीं सकता था। मेरे और आपके यीशु ने जमीन से, और उसी जमीन से जिससे उसने आदम को बनाया, पहले आदम की आंखें उसी मिट्टी से ली गई थी। सेकेंडली जब वो इस आदम की आंखें जो पैदाइशी तौर पर नहीं थी, दोबारा ज़मीन से मिट्टी लेता है और वो गोल गोल दो आइज बनाकर, क्ले लफ्ज़ है, ठीक है, बॉल्स लफ्ज़ है वहाँ पे, वो बनाकर उसकी आंखों में रखता है और उस शख्स से कहता है कि जा तू शलोक के हौज में जाकर धो ले, और वो शख्स बीना हो जाता है। ये है दुनिया का नूर। हैं जी, कितना को ऑपरेशन हुआ है, खाली मिट्टी को डॉक्टर है जरा मिट्टी दी अखा बनाए। हाँ, हम ट्रांसप्लांट करते हैं आइज, हैं, इंसानों की आंखें दूसरी आंखों को दी जाती हैं, लेकिन यीशु जैसी ट्रांसप्लांट किसी ने नहीं किया। उसने मिट्टी से, हैं जी, जिसको हम खाक कहते हैं, उसने उस खाक को, ठीक है, उस राख को आंखें बनाकर उस अंधे को शिफा दे दी। आमीन जी। थर्ड वन, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 7वीं आयत। बस यीशु ने उनसे कहा, ये उन बार बार आएगा क्योंकि वो लोगों से कहता था, मैं तुमसे कहता हूं जी, वो डॉक्टर नहीं कहता, वो शिफा, वो तबीब नहीं कहता, वो कोई और मबूद नहीं कहता, मैं तुमसे कहता हूं क्या, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। लो जी, दरवाजा। इस पैसेज में यीशु ने अपने आप को चरवाहा और लोगों को भेड़ें बयान किया है। तो भेड़ें एक बाड़े में या गला खाना में या एक बाउंड्री में जब रहती थी तो उनका एक दरवाजा होता था। तो यीशु कहता है, पहली बात मैं चरवाहा हूं, फिर मैं भेड़ों का दरवाजा हूं। जो जंगली जानवर होते हैं ना, खूनखार दरिंदे, वो दरवाजे से नहीं आते हैं जी। वो कहां से आते हैं, छलांग लगा के, फलांग के, हैं, चोरी चुराने। लेकिन यीशु मसीह दरवाजा बनकर दुनिया में आया। वो कहता है, जो मुझ में दाखिल होगा, यानी जो मुझसे दाखिल होगा, वो अंदर भी जाया करेगा और बाहर भी जाया करेगा। दरवाजा, आई एम द डोर। किस चीज का दरवाजा, जिंदगी का दरवाजा, निजात का दरवाजा, हमेशा की जिंदगी का दरवाजा, आसमान और बहिश्त का दरवाजा, जिंदगी का दरवाजा। यीशु मसीह फरमाते हैं और कहते हैं कि मैं दरवाजा हूं। ये दरवाजा ना होए, अगर दरवाजा भी हो तो उत्ते ताला लगा होए, ठीक है, तो फिर अंदर जाना मुश्किल है। इब्लीस ने, गुनाह ने खुदा और इंसान के दरमियान में जो दरवाजा बनाया हुआ था, और बड़ा वो पुराने जमाने वाला जो ऐसे बड़ा ताला होता है वो लगाया हुआ था, यीशु ने वो दरवाजा आकर खोला, क्योंकि वो कहता है कि आसमान की बादशाही की कुंजियां मेरे पास हैं। उसने ये दरवाज़ा खोल दिया और अब आसमान का दरवाज़ा ईमानदारों के लिए खुला है। जितने भी ईमान रखते हैं वो सब उस दरवाज़ा से दाखिल होकर आसमान की बादशाही में दाखिल किए जाएं। आमीन जी। चौथा दावा, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 11वीं आयत। अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। भेड़ फिजिकली देखें तो उसको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। कभी आप ये नॉर्दर्न एरिया में जाएं या सिंध, अंदरूनी सिंध जाएं, तो आपको भेड़ें, बकरियां, जानवर नजर आएंगे और उनके साथ आपको चरवाहे नजर आएंगे। कभी तो चरवाहा आपको आगे चलता नजर आएगा जो उनको गाइड, कभी पीछे से उनको हाँकता है और उनको आगे लेकर चलता है। लेकिन कोई चरवाहा अपनी भेड़ के लिए जान कोई नहीं देता। ये जान इतनी प्यारी है कि भेड़ के लिए, किसी के लिए कोई जान दे, ठीक है। शायद ही कोई, कलाम में लिखा है, शायद ही कोई किसी के लिए अपनी जान दे। यीशु मसीह ने सलीब पर
मेरे और आपके लिए और दुनिया की तमाम तर भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। आमीन। वो भेड़ों का चरवाहा है और अच्छा चरवाहा है। चोर नहीं आता चुराने, हलाक करने और मार डालने। मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। ये 5वां दावा 11वां बाब 25वीं आयत इंजील यूहन्ना की रहेगी। अमेजिंग बात मैंने भी देखी और आप भी देख के जाएंगे। यूहन्ना ने ये दावे लिखे, तो भी जिंदा रहेगा। आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। हैं जी, लाजर की बहन से यीशु ने ये कहा, हैं जी, जनाजे पर कहा या फौतगी पर कहा। लोग फौतगी पर जनाजे पर जाके कहते हैं खुदा दी मर्जी सी। यीशु कहते हैं कि ये मर्जी मेरी मर्जी है, बिकॉज मैं क्या हूं जी, क़यामत और जिंदगी में हूं। ठीक है, वो किसी फौतगी पर जाकर नहीं कहता कि अफसोस हुआ, वो उस अफसोस को खुशी में बदल देता है। और बाइबल मुकद्दस इस दावे की तस्दीक करती है कि 4 दिन का मुर्दा लाजर जब उसकी बहन रोती हुई यीशु के पास आई तो यीशु ने उसकी कब्र पर जाकर कहा कि ए लाजर, ठीक है, कब्र से बाहर आ। और ये दावा यीशु ने पूरा किया कि मैं क़यामत और जिंदगी हूं। उसने ज़मीन पर ही जिंदगी को जन्म देकर लाजर को जिंदा करके ये साबित किया कि रेज़रेक्शन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। इधर किसी की गिल्टियां ठीक हो जाएं, पत्थरियां निकल जाएं, जो कोई भी डॉक्टर निकाल सकता है, जो कोई भी दवाई निकाल सकता है, उसने रोड़ा डाला हो, ठीक है, अच्छी बात है, गवाही देनी चाहिए। लाजर की गवाही है उस वक्त से लेकर आज तक कायम है। इसलिए ईमानदार इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। और सिर्फ लाजर को नहीं कि चलो कदी किते एक कदम मुर्दा, लेकिन कि जितने भी मुर्दे हैं, जब ये मुर्दों को जिंदा करने वाला क़यामत का मालिक जब आएगा तो मुर्दे, यानी जमा में लिखा है जितने भी मुर्दे हैं, आदम से लेकर यीशु और यीशु के आने तक, ईमानदार मुर्दे गैर फानी हालत में जिंदा किए जाएंगे। आमीन। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 6 आयत यीशु ने कहा, किसने कहा जी, हेलो, किसने कहा है? राह है, राह दा पता ना होवे ते फिर बंदा की करदा है, इनू पूछो ओनू पूछो। फिर राह, हक, सच्चाई, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। बैठ जाए, तशरीफ रखें। अच्छा जी, राह क्या है? अभी हमने पढ़ा है दरवाजा। यीशु मसीह रास्ता है, वो रास्ता दिखाता नहीं है। और जब जिस्मानी तौर पर हम रास्ता पूछते हैं तो कोई बंदा ही दसदा ना, इधरों होके सज्जे हो जाना, फिर खब्बे हो जाना, फिर खब्बे हो जाना है। यीशु सज्जे खब्बे नहीं करता, सीधा रास्ता बताता है कि जिंदगी का रास्ता मैं हूं। आमीन। वो रास्ता है और सच्चाई का रास्ता। यीशु मसीह ने इंजील में 2 रास्ते बताए हैं। एक रास्ता लिखा है कि वो कुशादा है, खुला है, और उस पर जाने वाले कितने हैं जी? बहुत ज्यादा। दुनिया टुरी जा रही है, टुरी जा रही है, एंजॉय। तो दूसरा रास्ता कौन सा है जी? कितना सुकड़ा, हो सकता है उसमें से ऐसे बड़ा मुश्किल करके लंघना पाए। अच्छा, वो रास्ता सुकड़ा है, वो दरवाजा सुकड़ा हो सकता है, लेकिन उसके आगे तो जिंदगी ही जिंदगी है। उसके आगे खुला ही खुला है, आसमान खुला है, फरिश्ते खुले हैं, आसमान की बादशाही खुली है, आसमान की बरकतें खुली हैं। लेकिन जो यहाँ पर खुले रास्ते पर जाता है, एंड ते जाके उन्हें पता लगता है, उत्ते लिखे आंदा है आगे रास्ता बंद है। आगे क्या लिखा होता है? रास्ता, आप आगे नहीं जा सकते। ओहो, इतना लंबा सफर है जी, इतना लंबा सफर करके कोई जाए तो अगे लिखा हुए नो एंट्री। लेकिन अगर कोई यीशु के पीछे सफर करके जाए तो एंट्री ही एंट्री है। कम ऑन, वेलकम, आ जाओ, आगे रास्ता खुला हुआ है। आसमान का रास्ता, जिंदगी का रास्ता, निजात का रास्ता यीशु मसीह ने खोल कर रखा हुआ है। लेकिन यीशु एक तमसील के वसीला से बताते हैं, जरिया से, कि एक दिन वो रास्ता बंद हो जाना है। कोई याद आया? कोई दरवाजा बंद होने की गल याद आ रही कि नहीं? नहीं आनी। भाई तुसी किसी के घर जाओ, मेहमान तैयार श्यार हो गए, हाथ च तुसी अपना जो भी तुसी लैके जाते हो,
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ भी बंद, कितना अजीब लगेगा। हाय ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ टाइम ਕੱਢ के आए। बात करने का मकसद कि एक दरवाजा है वो जो खुला हुआ है, जिसको कहते हैं तौबा या निजात का दरवाजा। तो यस्सु ने 10 कुंवारियों की मिसाल देकर ये बताया कि एक टाइम में दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर जितना मर्जी दरवाजा नॉक करें, लेकिन शुक्रगुजारी इस बात की है कि ये दरवाजा आज भी खुला हुआ है। आइए इसमें दाखिल हों और यीशु पर ईमान लाएं, उसके हुक्म पर अमल करें और इस दरवाजे से दाखिल हो जाए। आखिरी दावा 15वां बाब पहली आयत। अंगूर का कि यीशु दरख्त है और ईमानदार डालियां हैं, टहनियां हैं, ये सारी सिचुएशन है। लेकिन हमारा फोकस है आई एम द ट्रू ट्री, सच्चा दरवाजा, वाइन का दरवाजा। अच्छा दुनिया सोचेगी है यानी अंगूरों का कौन सा दरख्त होता है? ताक होती है भाई, दरख्त जो है ना जितना भी लंबा हो उसकी हदूद है। यीशु ने एवं ही अंगूर का नाम नहीं लिया। अगर दरख्त 20 या 30 या 40 या 50 फीट का भी है, वो एक जगह पर जाके उसकी लाइफ रुक जाती। जो लफ्ज ताक इस्तेमाल किया गया ना, अगर उसकी खुराक अच्छी मिलती रहे, यानी बेल जिन्हों कहने आसी, अंगूरों की बेल होती है, अगर उसकी परवरिश अच्छी होती रहे, अगर उसमें जान हो, तो वो जब तक जमीन पर फलता है वो बढ़ता ही चला जाता है, वो रुकता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। यीशु ने ही एक बात कही इंजील में कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त, यीशु ऐसा दरख्त है जो अच्छा फल लाता है हमेशा। अच्छा एक दरख्त दे कोलो यीशु लंघे, आई थिंक अंजीर का दरख्त है मेरे ख्याल या किसी और चीज का, वो यीशु गुजरे, साथ में शागिर्द भी थे, तो उसमें फल नहीं था। ऐसे ही है जी, अगर मैं गलत हूं क्योंकि ये मेरी वर्ष नहीं है ना, मैं वैसे बता रहा हूं जी, वो जी उसमें फल ही नहीं। तो यीशु मसीह ने उस दरख्त पर अफसोस किया। यीशु को बहुत सारे लोग आए जिन्होंने खुद कहा कि हमें शिफा चाहिए। यीशु की जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जिनको यीशु ने जाकर शिफा दी। ठीक है, अगर खादिम आपके पास अप्रोच नहीं कर पा रहा तो खुदा आपके पास है। यीशु के हकीकी और माफोकल फितरत दावे जो यीशु ने किए, जितने भी यीशु ने दावे किए, उसकी जात के अंदर हमें ये दावे पूरे होते हुए नजर आते हैं। एक और जगह पे यीशु ने कहा था, उसको कोड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो लोगों ने पूछा था कि तू कौन है, तो यीशु ने आगे से कहा मैं हूं। यानी इन सारे दावों में यीशु ने मैं हूं मैं हूं मैं हूं कहा है। ए मैं हूं एवी लफ्ज नहीं है, मैं हूं खुदा का नाम है, उसका नाम यहोवा है, एलोहीम है। उसने मूसा को, अब्राहम को, अपने लोगों को अपना यही नाम बताया था। तो जब यीशु ने भी उस भीड़ को जो उसको पकड़ने आई थी उसको अपना असली नाम बताया। यीशु का जमीनी नाम क्या है जी? यीशु हैं जी, सारे लोग उसको क्या कहते थे, लेकिन खुदा या कलाम अक़दस यीशु को यशवा या याहशवा या यहोवा बताता है। तो उसने जब अपना असली नाम बता दिया, ये एनजीओ है जिਵੇਂ कोई मामूली ਜਾਂ शख्स होए तो वो दुनिया की भीड़ में हो ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਖਾਕਸਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਟਾ, मैं ਤੇ एमएनए ਦਾ ਬੇਟਾ, मैं ਤੇ एसएचओ ਦਾ बेटा, यीशु ने कहा कि मैं हूं, यानी मैं वो उस यहोवा खुदा का बेटा हूं। ते वो डिग पे लिखा है, वो गिर पड़े, वो डिग पे, वो इस लफ्ज की, इस नाम की ताब ही नहीं ला सके। ठीक है जी, यीशु ने जब कहा ना मैं हूं, तो वो गिर पड़े, धड़म से गिर पड़े। इसकी पावर ये है कि जब वो कहता है ना मैं हूं, मूसा आख्या खुदा नूं खुदावंद सानू मिस्र चो कढ़ ले हैं, उनके लोगों ने भी आख्या, तो पिछे फिर आउंदियां फौजां हैं घोड़ियां ते हैं, उदों घोड़े होंदे हन, रथ होते हैं, ते अगे खुदावंद पानी सलाब समंदर, ते खुदावंद क्या करे, ते खुदावंद ने आख्या, बल्कि मूसा ने कहा कि खुदा की नजात के काम को देख लो, क्योंकि ये कहने वाला हमेशा अपने लोगों को कहता है कि मैं हूं। वो कहता नहीं कि मैं होऊंगा, कल मैं तुहाडे नाल होवांगा। हम कहते हैं ना तू जिथे भी जा मैं तेरे नाल हाँ, फिर हम माजी में कहते हैं लो मैं फलाने टाइम से तेरे नाल खलोता हाँ। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और यही कहेगा कि मैं हूं। उसके ये दावे ईमानदार की जिंदगी में इस कदर अहमियत रखते हैं कि यीशु जो इन अंजील में ये कहता है
उसके ये दावे जब ईमानदार की जिंदगी में कबूल होते हैं तो कामलियत के दावे, कामिल दावे एक ईमानदार की जिंदगी में ऐसे काम करते हैं जैसे यीशु मसीह ने फरमाया। ईमानदार जिंदगी की रोटी भी खाता है, ईमानदार उस दरवाजे से भी गुजर जाता है, ईमानदार उस वाइन को, उस दरख्त को भी पीता है, ईमानदार उस चरवाहे को पीछे भी चलता है, ईमानदार मुर्दों में से जी उठने वालों के पीछे भी चलता है। दैट्स ऑल फिनिश। जब यीशु मसीह ने ये कह दिया कि मैं हूँ, जब कोई ये कह दे, जब यीशु मुंह से कह दे कि मैं हूँ, तो पीछे कोई और बात बाकी नहीं रहती। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।